सोच कर देखिए, एक माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। आज हम ऐसी ही एक कहानी में उतरने जा रहे हैं जो बेलपुर नाम के गांव से जुड़ी है। सिर्फ एक सवाल, एक माँ का सवाल, और यही एक सवाल आज भी बेलपुर गांव की हवाओं में गूंजता है। चलिए देखते हैं कि इस एक सवाल के पीछे कितना दर्द, कितना गुस्सा और कितना बदला छिपा हुआ है। तो ये है बेलपुर गांव। दिन में देखें तो बिल्कुल किसी भी आम गांव जैसा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, यहाँ का माहौल बदल जाता है। एक खौफ सा छा जाता है। गांव वाले बताते हैं कि हर रात उस पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत दिखती है, रोती हुई, सिसकती हुई। तो आखिर ये रूह है किसकी? ये औरत है कौन? इसका नाम था अंजलि। 8 साल पहले इसी गांव में उसकी शादी हुई थी और उसकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी शादी से जो उसके लिए उम्र कैद से कम नहीं थी। देखिए, अंजलि के साथ जो हुआ वो कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये जुल्म धीरे धीरे रोज साल दर साल उस पर होता रहा। 8 साल सोच कर देखिए, इन 8 सालों ने उसकी आत्मा को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। और शुरुआत हुई तानों से, ऐसे ताने जो उसे उसकी कीमत याद दिलाते थे। मतलब उसकी पहचान, उसका वजूद, सब कुछ उसके दहेज से नापा जा रहा था। और फिर जब दहेज के ताने पुराने हो गए तो जुल्म का एक नया बहाना मिल गया। अब निशाना उसकी कोख पर था और आखिर में ये एक शब्द, बांझ, बस यही उसकी पहचान बना दी गई। सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक लफ्ज को, एक शब्द को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इस एक शब्द ने अंजलि को ना सिर्फ अपने ही घर में पराया कर दिया, बल्कि पूरे समाज की नजरों में उसे गिरा दिया। इतने सालों के अंधेरे के बाद जब अंजलि ने हर उम्मीद छोड़ दी थी, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी टूटी हुई जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी की किरण जगा दी। शादी के 8 साल बाद डॉक्टर ने उसे वो खबर दी जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। अंजलि गर्भवती थी। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उसके लिए अपनी कैद से आजादी का टिकट था। शायद 8 सालों में पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंजलि की ये खुशी, ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसके लिए ये बच्चा सब कुछ था, पर उसके परिवार के लिए, उनके लिए वो सिर्फ एक जरिया थी, अपने वंश को आगे बढ़ाने का एक जरिया। उसकी खुशी, उसके सपने उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। और इसका सबूत ये था कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। गर्भवती होने के बाद भी उससे वही सारे काम कराए जाते थे। कई बार तो उसे सिर्फ बासी खाना मिलता था या सिर्फ पानी। इस हालत में भी उसे भारी पानी के मटके उठाने पड़ते थे, ये जानते हुए भी कि ऐसा करना उसके और होने वाले बच्चे दोनों के लिए कितना खतरनाक है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बदल गया। ये उस रात की कहानी है जब इंसानियत ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी। अंजलि ये जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके घर में उसकी या उसके बच्चे की जान की किसी को परवाह नहीं थी। उस रात जुल्म की हर हद पार हो गई। वजह सिर्फ एक ठंडी रोटी। उसका पति रघुवीर नशे में धुत घर आया और ठंडा खाना देखकर बिल्कुल पागल हो गया। उसने अंजलि को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और उसके सास ससुर वो बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। वो चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर अपनी जान के लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अंजलि मर चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। उसकी मौत के बाद जो हुआ ना, वो उसके कत्ल से भी ज्यादा खौफनाक था। ये एक ऐसे बदले की शुरुआत थी जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। उन लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया, इतना ठंडा, इतना सोचा समझा प्लान। फैसला हुआ कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठेगा। लाश को पीछे खेत में दफना दो और फिर हाथ मुंह धोकर खाना खाओ और ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिसे उन्होंने मिट्टी में दफनाया था वो लौट आई। पहली रात घर में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। दूसरी रात गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। और तीसरी रात वो घर के आंगन में आ खड़ी हुई। उस आखिरी रात वो तीनों डर के मारे एक ही कमरे में बंद थे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली, दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाने लगा।
और जब उन्होंने देखा तो अंधेरे में अंजलि की रूह खड़ी थी। उसने वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में दर्द नहीं था, गुस्सा था, बदला था। और उसकी ये आवाज उन तीनों के लिए मौत का फरमान साबित हुई। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो तीनों मरे पड़े थे। अंजलि का बदला पूरा हो चुका था। उस घर में अब उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। तो बदला तो पूरा हो गया, लेकिन क्या अंजलि की आत्मा को शांति मिली? शायद नहीं। और यहीं से ये सच्ची घटना, एक गांव की कहानी, एक लेजेंड बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां जिंदा है। गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्होंने हरी बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया। उन्होंने ही बताया कि खेत में दफन आत्मा अंजलि की है। तब गांव वालों ने मिलकर वो किया जो अंजलि के परिवार ने नहीं किया था। उसका अंतिम संस्कार किया। उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। उसकी पसंद की चीजें, एक गुड़िया और चॉकलेट के साथ एक अनुष्ठान भी किया, ये सोचकर कि शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। अंजलि का अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन उसे उसका बच्चा कभी नहीं मिला। और शायद इसीलिए आज भी वहां के लोग कहते हैं कि जब उस खेत के पास हवा ठंडी होती है तो हवा में एक सरगोशी सुनाई देती है, मेरा बच्चा कहाँ है।